देश के 5 राज्यों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नॉन स्टॉप बरस रही आफत ने लाखों लोगों को बंधक सा बना दिया है। अब तक पहाड़ी राज्यों में से खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही थी, मगर अब मैदानी इलाकों का भी बुरा हाल है। मां वैष्णो देवी के दरबार से पानी का रौद्र रूप ऐसा दिखा कि भक्तों के दिल बेचैन हो। मुंबई में एक दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी और कहां-कहां बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। दिखाते हैं आपको तबाही के अलर्ट की ये तस्वीरें। अगर आप वैष्णो मैया के दर्शन करने कटरा जाने वाले हैं या सोच रहे हैं तो इस तस्वीर को देख लीजिए। पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ ने कटरा में हाहाकार मचा रखा है। सैलाब का शोर सुनिए और रफ्तार देखिए। मां वैष्णो देवी के दरबार से समंदर सा उमड़ पड़ा है। इतना बेहिसाब पानी आया कि नए ट्रैक को बंद करना पड़ा। जो श्रद्धालु रास्ते पर थे वहीं सहम गए। ये भवन जाने वाला वो रास्ता है जो पुराने ट्रैक से थोड़ा छोटा है, इसलिए कई श्रद्धालु इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर अब ना तो पैदल चलने के लिए ट्रैक पर जगह बची है, ना ही बैटरी रिक्शा के लिए सैलाब ने रास्ता छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि मंगलवार शाम से ही अगले आदेश तक के लिए ट्रैक को बंद करना पड़ा। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की टीम फौरन मुस्तैद हो गई। डर इस बात का था कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, लिहाजा हर मुमकिन इंतजाम किए गए। कटरा ने पिछले 43 साल में इतनी बारिश नहीं देखी थी। 24 घंटे के भीतर 315.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड तोड़ आफत बरसी तो पहाड़ों से आए पानी ने नए ट्रैक को बाधित कर दिया। हेलीकॉप्टर सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है। बीते 6 महीने के दौरान 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं। इसलिए नए ट्रैक को बहाल करने की युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। मलबे और पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया गया है। प्रशासन चाहता है कि मौसम मेहरबान रहे और मैया का दरबार गुलजार रहे, इसलिए हर मुमकिन तरीके अपनाए जा रहे हैं। तब तक मैया के दरबार तक पहुंचाने के लिए 13 किलोमीटर पुराने ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार फिर हिमाचल में आफत बरसी है। एक बार फिर बादल प्रलयकारी हो गया है। चंबा के सलूनी में बादल फटा तो मकान का मलबा भी नजर नहीं आया। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस पानी के बहाव में अगर कोई आया तो सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि सलूनी में जितने भी नाले हैं सब उफान पर हैं और रह रहकर हो रही बारिश हालात बेकाबू बना रही है। इस बादल फाड़ तबाही में घर तो गिरे ही, गाड़ियां भी जलमग्न हो गई। 2 कारें और 1 बाइक इस बहाव के साथ बहकर खाई की तरफ गिर गई। राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। फ्लैश फ्लड की वजह से हिदायत जारी की गई थी ताकि आने जाने वाले खतरे को ध्यान में रखें और स्थानीय लोगों को चौकन्ना रहने को कहा गया है। इसी महीने हिमाचल में कुल्लू में भी बादल फटा था, तब भी ऐसा ही मंजर नजर आया था। चंबा से करीब 350 किलोमीटर दूर शिमला की तस्वीर भी जुदा नहीं। यहाँ भी बडौग इलाके में एक 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। तब कैमरे पर मकान जमींदोज हो रहा था। तब इस खतरे को भांपते हुए लोग सुरक्षित निकल चुके थे। पहले बारिश और फिर लैंडस्लाइड के बाद शिमला पर नया डेंजर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक इसी तरह हालात बिगड़ने का अनुमान लगाया है। तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ की हैं। वेरावल इलाके में जबरदस्त बारिश हुई तो मोक्ष पीपला घाट जलमग्न हो गया। पानी ऐसे बहने लगा जैसे दरिया गुजर रहा हो। इतना पानी देखकर लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं जुटा रहे हैं। अब घरों की हालत देख लीजिए। गिर सोमनाथ के दर्जनों घरों की यही कहानी है। सामान खराब हो चुका है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह पर पानी में सामान बह रहा है जिसे चाहकर भी नहीं रोका जा सका। प्रशासन ने करीब 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बुधवार सुबह तक 300 मिलीमीटर बारिश हुई तो कार के पहिए तक दिखने बंद हो गए। कई गाड़ियां इसी तरह बारिश के आगोश में हैं। सड़क किधर है, कौन सा रास्ता किधर जाता है, ये बता पाना मुमकिन नहीं। ये सोमनाथ हाईवे का हाल है। यहाँ सैलाब का इतना बसेरा है कि वाहनों के पहिए भी बंद करने पड़े। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग ये सब देखकर खौफ में हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। गुजरात के ही सौराष्ट्र इलाके का हाल देख लीजिए। यहाँ भी सैलाब ने सूरत बदल दी है। निचले इलाकों में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। सब बाढ़ की वजह से बंधक हो गए हैं। सोचिए, जब सड़कों का नामो निशान ही नहीं दिख रहा तो फिर कौन इस मुसीबत में रिस्क लेना चाहेगा। लोकेशन चेंज होती जाएगी मगर कहानी में बिल्कुल फर्क नहीं दिखेगा। डूबे हुए घर, जलमग्न सड़कें और बारिश की वजह से बेशुमार मुसीबतें।
मंगलवार सुबह तक 345 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। इसके बाद बुधवार को भी ऐसा ही हाहाकारी रूप नजर आया। मौसम विभाग ने गुजरात के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सौराष्ट्र इलाका भी आता है। ये गुजरात में बारिश का तीसरा दौर है और इस बार तबाही पहले से ज्यादा नजर आ रही है। अनहोनी की आशंका को देखते हुए लोग घरों में कैद हो गए हैं और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही हैं। ये उस राजकोट की तस्वीर है जो पर्यटन से लेकर कारीगरी के लिए फेमस है, मगर इन दिनों यहाँ सब कुछ ठप हो गया है। कार, बस, टेम्पो सब डूब चुके हैं। लोग कमर तक भरे हुए पानी में चलने को मजबूर हैं। राजकोट के धोराजी में इतना पानी भरा है तो अंदाजा लगाइए बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। अब तक 70 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हर चेहरे पर शिकन है। रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलने पर मायूसी है। राजकोट के बीच से बहने वाली आजी नदी ने सब कुछ पानी पानी कर रखा है। बताया जा रहा है कि 8 घंटे में 11.5 इंच पानी मुसीबत बनकर बरसा। साउथ गुजरात के वलसाड़ में मानसून आफत बनकर टूटा। यहाँ जितने भी अंडरपास हैं वो भारी बारिश के बाद लबालब हो गए हैं और नतीजा इन्हें बंद करना पड़ा। रिकॉर्ड 6 इंच बारिश हुई, उसके बाद लोगों को समस्या से निजात मिलती नहीं दिख रही। जूनागढ़ में इतनी बारिश हुई कि एम्बुलेंस ही रोकनी पड़ गई। बहुत कोशिश की गई मगर पानी की तेज धार में 1 इंच भी नहीं हिलाया जा सका। इसके बाद लोग मदद के लिए पहुंचे, तब जाकर एम्बुलेंस आगे बढ़ सकी। फिर ह्यूमन चेन बनाकर रास्ता पार कराया गया। लोग मजबूरी में इसी पानी से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलिहान भी पानी पानी है। बांध से छोड़ा गया पानी मुसीबत को कई गुना बढ़ा रहा है। पानी में जिंदगी से खिलवाड़ कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी गवाही दे रही हैं महाराष्ट्र के यवतमाल से आई ये तस्वीरें। रालेगांव इलाके में बाइक सवार ने लहरों को पार करने की गुस्ताखी की और अंजाम बेहद खौफनाक हुआ। बाइक समेत दोनों युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। पहले एक गया, फिर दूसरा भी उसी में बहता चला गया। गनीमत रही कुछ मीटर आगे बाइक एक पेड़ में फंस गई और दोनों युवक भी किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहे। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी का है। यहाँ कुदरत ने ऐसा प्रचंड रूप दिखाया कि नदी नालों का पानी सड़क पर आ गया और फिर बस्तियां पूरी तरह जलमग्न हो गई। सड़कों पर जो पानी नजर आ रहा है वो नारंगी और जगबुड़ी नदी का है। डेंजर जोन को पार कर चुकी इन नदियों के अलावा टेंशन बारिश की भी है। मौसम विभाग ने 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो फिर हालात जल्द सुधरने वाले नहीं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर तैनात कर दी गई है। फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम भी बचाव अभियान में लग गई है। रत्नागिरी का खेड़ बाजार तो जल भराव के साथ साथ संक्रमण की आहट से डरा है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ लोग रास्ता पार करने के लिए बैठे हैं मगर इंतजार लंबा होता जा रहा है क्योंकि खादी पट्टा की तरफ जाने वाली सभी सड़कें सैलाब में तरबतर हैं। 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं बची जिसके सहारे आगे बढ़ा जा सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेतों की मेड़ को जरिया बना रहे हैं मगर हर सेकंड चिंता खाए जा रही है क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि अगर पैर फिसला तो कहानी बदलते देर नहीं लगेगी। इलाके के किसानों को इस जल भराव से खासा नुकसान हुआ। जो फसल तैयार हुई थी या होने वाली थी उसे बारिश ने बर्बाद कर दिया। रायगढ़ में भी बारिश का डेंजर बरकरार है। नॉन स्टॉप हो रही बारिश ने एक स्वास्थ्य केंद्र को भी लबालब कर दिया। घुटनों तक भरे पानी से होते हुए कुछ लोग पहुंच रहे हैं मगर टेंशन अपार है। सावित्री और पाताल गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुंडलिका और अंबा नदियों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। गढ़ी और उल्लास नदियां भी डेंजर जोन के करीब पहुंचने वाली हैं। महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश की वजह से रायगढ़ जिला पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। रायगढ़ के रासायनी के पास आपटा गांव जलमग्न हो चुका है। गांव से सटी पाताल गंगा नदी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गांव में घुस चुका है पानी। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं दिखाते हैं आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। ये जो नेचुरल पोजीशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जो पानी है वो मेरे पेट तक पहुँच चुका है, कमर के ऊपर तक आ चुका है। और जैसे जैसे अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे मुझे बताया जा रहा है कि
शोल्डर तक जो है वो पानी आ जाएगा और कंधे तक पानी में जो है आप जाते हुए रास्ता पार कर सकते हैं। ये जो रास्ता है ये आपता गांव की तरफ जाता है, पनवेल में गासाइनी से जुड़ता है और क्योंकि इतना ज़्यादा पानी इसीलिए ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से डिस्कनेक्टेड है और गाँव के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ पे मदद की कोई चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बाढ़ की जैसे जो ये हालात निर्माण हुए इसकी हल तस्वीर हम आप तक पहुँचाएँ। सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर।